भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ कि अपने समाज की ऐसी दशा है। किसी क्षेत्र में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि यहाँ ठीक होगा, सब जगह यही दशा है। इसलिए लोग कहते हैं कि कुंभार वालों को ही करे। हमको तो बाद में सब चीज़ें याद आती है। बहुत सारे कार्यक्रम हम गया प्रधान साहब, वहाँ जाने के बाद तो बिस्तर लेके दौड़ते हैं कि महाराज जी आए, आसन लगाना है, और पहले से तय है कि महाराज जी आने वाले हैं। बाद में याद आता है, अरे कब सीखोगे, कौन सिखाएगा? कोई तो सिखाएगा। लोग तो देखा देखी सीख जाते हैं, लोग तो संकेत से समझ जाते हैं, और यहाँ तो हिला के को तो ही नहीं समझे, संकेत क्या समझे। अब हम दो बात सब जगह निवेदन करते, ज़्यादा विस्तार नहीं करते हुए, क्योंकि मुझे निकलना है, श्रीपति धाम पहुँचना है। कल वहाँ पर आप सबको सादर निमंत्रण है। कल 21 तारीख को, अभी तो बहुत सारी बात कहनी, बैठो। कल वहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा है। इसलिए रखा है कि आगे वर्ष भर बाद में भव्य शिलान्यास समारोह करना है, उसकी पूरी रूपरेखा बनानी है। मेरी कल्पना ऐसी है कि शिलान्यास समारोह हो तब 4 से 5 लाख लोग प्रजापति कुमार समाज के लोग इकट्ठे होंगे, और भाव तो यह है कि शिलान्यास समारोह प्रधानमंत्री जी के हाथ से कराएंगे। आगे तो जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। तो सज्जनों, उसकी कल बैठक है, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं करते हुए 2-4 बातें निवेदन करता हूँ कि हम लोग 2 चीज़ें सब जगह निवेदन करता हूँ कि किसी भी समाज को आगे बढ़ना हो, सत्ता में भागीदारी चाहिए, शासन में और प्रशासन में भागीदारी चाहिए। और शासन में भागीदारी तो बोर्ड से मिलती है, प्रशासन में भागीदारी शिक्षा से मिलती है। आज तक हम लोगों ने बोर्ड को एहसास करा के नहीं दिया, ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूँ। हम लोग तो खड़े तो जोगेंद्र जी हुए, इन्होंने कहा ही नहीं मुझे वोट देना, उससे पहले तो बेटे झंडा उठा के जिंदाबाद 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 करते हो, और फेसबुक और व्हाट्सएप पर तो इतना ज्ञान देते हो कि सारा ज्ञान तो कुमारों के पास ही है और किसी के पास है ही नहीं। और फेसबुक पर तो इतना चलेगा, व्हाट्सएप पर इतना चलेगा कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी कुमारों को पूछे बिना कोई काम नहीं करते। सारा काम कुमारों को पूछ के करते हैं, और स्थिति ऐसी है घर की गली का कुत्ता ही नहीं पूछता। कौन पूछे? कुमारों को कोई पूछा जाता है? अभी जालौर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मंडल बने होंगे, पार्टी का विस्तार हुआ, कहीं किसी मंडल में भी कुमार को नहीं लिया। क्या अहमियत है आप लोगों की? आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई नहीं। जिस दिन से उपस्थिति दर्ज कराना सीखोगे उसी दिन से आपकी कीमत होगी, नहीं तो कोई भुंजियो भाई नहीं पूछने वाला है। ये तो ऐसा युग है, इस युग में जो अपना उपस्थिति दर्ज कराएगा वही कुछ पा सकता है। इसलिए राजनीति में वोट देना है, बजा के देना है। अभी तो हाँ करोगे, पर वोट आएंगे तब सब झंडे लेके घूमोगे, मुझे सब पता है। मैं तो होंठों के जोर पे सबको डराता हूँ, पीछे देखता हूँ तो सोना लगता है। अगर मेरे पीछे खड़े हो जाओ आप, माने पूरा समाज खड़ा हो जाए, मैं समाज को ऐसी दिशा दे सकता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां उस पर गर्व से चलेगी। मेरा अहंकार मत मानना, उस दिशा में हम ले जा सकते हैं। पर मुझे पता है आप खड़े नहीं होंगे, आपको कोई चाबी भरेगा और कहोगे महाराज जी ने क्या किया 5 साल में। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी ने क्या किया 5 साल में, वो तो ऐसे घूम रहे हैं, बातों कर रहे हैं। अरे जो हमने किया वो माई का लाल करके दिखा दे, मेरा अहंकार मान लेना आप। 5 साल में इतना आप आके देखना श्रीपति धाम को, जो 5 साल में काम हुआ है। उसके बाद में समाज की जागृति का काम देखो। मैं नशे का घोर विरोध करता हूँ। अनेक क्षेत्रों में नशा बंद हो गया। जहाँ घोंट घोंट के पी रहे थे, पियो, घोंट घोंट के क्यों नहीं पीते हो। जहाँ शिक्षा की बात करता हूँ दबंगता से, अभी तो शुरुआत हुई है। हम आम का पौधा लगाते, 5 साल में आम भी नहीं आते। किसी का बच्चा जन्मते ही सीधा कलेक्टर नहीं बन जाता है, पढ़ता है, परिश्रम करता है, 15-20 साल 25 साल तब जाके वो कलेक्टर बनता है। आप आशा करो कि आज ही कोई पौधा लगाए उसे कल फल लग जाएंगे, ऐसा होता नहीं है सज्जनों। उसके लिए आप सबको त्याग करना पड़ेगा। समाज में अच्छे संस्कार हो तो मैं 2 बात कहता हूँ कि जब अब की बार वोट देना है, संगठित होकर के देना है। चाहे किसी पार्टी को दो, पहले तय करो कि हमारा वोट तो उसी को पड़ेगा जो हमारी बात करेगा, हमारी बात सुनेगा। उस समय तो सब घड़ियाली आंसू बहाएंगे, आपके चरण पकड़ेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। 5 साल तक आप किसी की हिम्मत नहीं है उस विधायक से आप बात कर सको। हिम्मत हो तो बता दो मुझे किसी के फोन करने की। और मैंने पहले निवेदन किया है, हमारा समाज तो ऐसा सरल और विनम्र समाज है जो कोई क्राइम नहीं करता है। कोई है अपने क्राइम भारत अपने समाज में?
कोई चोरी नहीं करता, कोई डकैती नहीं करता, कोई 2 नंबर के धंधे नहीं करता, कोई किसी की हिंसा नहीं करता। इसलिए 99% लोगों को कभी नेताओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। कौन फोन करता है बता दो मुझे कि नेता को कोई फोन करता हो। फिर भी हमारे समाज की कोई कीमत नहीं है। आज तक हमारे समाज का वोट लेकर के नेताओं ने दुरुपयोग किया है समाज का। हम लोग उनके उपयोग आते रहे और समाज के कुछ ठेकेदार लोग थे, उन ठेकेदारों ने समाज को बेचा और अपना ही काम किया। समाज का कोई हित नहीं हुआ सजनों। अब ये ठेकेदारी नहीं चलेगी। मैंने एक दिन निवेदन किया, मैंने कहा बहुत समय से मेरे समाज का सभी लोगों ने दुरुपयोग कर लिया, अब मैं खड़ा हूँ, दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि 5 साल 70 साल से दूसरों की मान रहे हो, अब की बार 5 साल 10 साल मेरी मान लो। हम तो उन्नत समाज और सभ्य समाज, संस्कारवान समाज, सुशिक्षित समाज का निर्माण करेंगे। और मैं तो धरातल पर प्रैक्टिकल काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में विश्वास करता हूँ, केवल झूठे भाषण नहीं देता हूँ। अगर मैं झूठे ही कहीं बोलता होता तो जो समाज में परिवर्तन आया वो परिवर्तन नहीं दिखता। कठोरता से निवेदन करता हूँ, सत्य बात कहता हूँ और दबंगता से कहता हूँ, बिना लाग लपेट कहता हूँ। इसलिए बिना लाग लपेट कहता हूँ कि मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। रात दिन प्रयास करता हूँ। आप लोग तो आनंद से सोते होंगे, सोने का तो मुझे भी मन करता है कि 6 घंटा विश्राम करूं, पर 3 घंटा से ज़्यादा विश्राम नहीं कर पाता हूं। 15-15 घंटा गाड़ी में यात्रा करता हूं। मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी घर में आश्रम में आराम से विश्राम करूं। महाराज जी को पूछ दो, मेरे साक्षी है। 3-3 बजे महाराज जी के आश्रम में आया हूँ, 3 घंटा विश्राम किया, सुबह निकला हूँ। प्रसाद का भी ठिकाना नहीं होता है। आज सुबह पाया है, बाकी तो शाम को जाके मिलता है, कभी तो शाम को भी नहीं मिलता। हम रात दिन प्रयास करते हैं, किसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि एक एक श्वास प्रश्वास समाज के लिए समर्पित है। समाज उसका कैसे उपयोग करे समाज पर निर्भर करता है। जब मैं साधु होकर के ऐसा मानता हूं कि मेरे ऊपर समाज का ऋण है, हम समाज के लिए रात दिन प्रयास करते हैं। कि आप लोगों का कर्तव्य नहीं बनता आप समाज के लिए कुछ करो? हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। भगवान ने तन और मन तो सबको दिया, धन जिनको नहीं दिया वो कोई बात नहीं, तन और मन लगा दो समाज में, सबका भला हो जाएगा। समाज का कार्य होता है, ईश्वरीय कार्य होता है। समाज का कार्य होता है, भगवान का कार्य होता है। उसमें किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। जब किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, उसमें फिर क्यों घोंचे डालते हो? उसमें किसी को क्यों प्रताड़ित करने की कोशिश करते हो? उसमें किसी को गिराने की क्यों कोशिश करते हो? अरे कोई व्यक्ति रात दिन दौड़ता है, उसका लोग सम्मान करेंगे। अब नारायण जी बेचारे रात दिन दौड़ते हैं तो लोग बुला ले, सम्मान करें, उसी में परेशान हो जाते हो। क्यों परेशान होना? माने नारायण जी उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। काम करना चाहिए। काम करने वाला है कौन? हम तो सभी घरों में घुसे रहते हैं। काम करना बड़ा कठिन है, बात करनी सरल है और सुझाव देना सरल है। हमने तो वहाँ श्रीपति धाम में व्यवस्था रखी है, कोई लुका सुझाव नहीं दे सकता। आके कह दे महाराज जी इसको पेड़ को ऐसे नहीं लगाना था, ऐसे लगाना है। आके तुम पहले 10 पौधे लगा और इसको